ये एग्जाम्पल है, ये तमसील एक एग्जाम्पल है हर बशर के लिए कि बाप को छोड़ा है, घर को छोड़ा है, तो मुश्किलातें, मुसीबतें, दुख, परेशानियां उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। जो बालियां सुअर खाते थे उन्हीं से इसने अपना पेट भरना शुरू कर दिया। अचानक इसने होश में आकर कहा कि मैं उठकर अपने बाप के पास चला जाऊंगा। इसका मतलब है कि गुनाह पति इंसान को मदहोश कर देती है, मदहोशी के आलम में ले जाती है। पहले सुता सी, पहले क्यों नहीं होश आई? पहले बाजी सोचने वाली बात है, पहले क्यों नहीं होश आई? जब रुपया पैसा था उस वक्त अकल ने काम नहीं किया। अब जो बालियां सुअर खा रहे हैं, ये खाने पर मजबूर हो चुका है। किताबे मुकद्दस में लिखा है कि इसने होश में आकर 17वीं या 18वीं आयत के अंदर लिखा है, इसने होश में आकर कहा कि मैं उठकर अपने बाप के पास चला जाऊंगा और उससे कहूंगा कि बाप, मैं आसमान का और जमीन का तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं ठहरा कि तेरा बेटा कहलाऊं, तेरा बेटा कहलाऊं। साफ जाहिर है कि गुनाह इंसान को मदहोशी के आलम में ले जाता है। थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खराब कर देता है। किताबे मुकद्दस में लिखा है कि जब ख्वाहिश हमला होती है तो वो गुनाह को जनती है। जब गुनाह हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो मौत पैदा करता है, मौत पैदा करता है। अब इसके पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई रुपया पैसा इसके पास नहीं है, कंगाल, जीरो। फिर कार दी आसत आई है, फिर कार दी आसत आना शुरू कर दिता कार दी याद ने कि यार मैं अपने बाप के कोल चला जाऊंगा, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा, हो सकता है कि वो मुझे रिसीव कर ले, हो सकता है कि वो मुझे रिसीव कर ले। बाप औलाद जिस तरह की मर्जी होवे, चाहे नशेई होवे, चाहे भंगी होवे, चाहे ड्रिंक मैन होवे, जिस तरह की मर्जी औलाद होवे, मैंने ये रियलिटी देखी है, हकीकत देखी है कि माँ बाप किसी को गल भी नहीं करन देंगे, चाहे वो इंजेक्शन लगाता है, चाहे वो नशेई है, चाहे वो भंगी है, जिस तरह का मर्जी है बेटा, लेकिन माँ बाप किसी को उंगली भी नहीं उसकी तरफ उठाने देंगे। ये मोहब्बत का आलिम है, ये मोहब्बत है माँ बाप की औलाद के लिए, औलाद के लिए ये प्यार है, ये मोहब्बत है। हो सकता है किताबे मुकद्दस में नहीं लिखा, हो सकता है कि उसका बाप हर रोज उसका इंतजार करता हो कि किसी तरफों मेरा बेटा मैनू नजर आ जाए, मुझे नजर आ जाए, हर रोज उसका इंतजार करता हो। किते बंदा दस के गया होवे ना ते ओदी उम्मीद हुंदी है कि ने वापस आ जाना है, वापस आ जाना फलानी जगह ते या फलाने रिलेटिव नु या फलाने रिश्तेदार को मिलन गई है या मिलन गया है, वापस आ जाएगा। लेकिन ये तो बता के भी नहीं गया, दस के भी नहीं गया, पैसा चुकया है, रुपया पैसा चुकया ते चला गया किसी दूसरे मुल्क के अंदर। वापसी की कोई उम्मीद
हो सकता ना होवे बाप नू भी, लेकिन वो इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है। असी बड़े बोले जे मुंह ना कह देने ना, अब बाबा जी थानू की पता है, अम्मी जी थानू नहीं पता है। ये मॉडर्न दौर है, पता है उनको सब कुछ पता है, सानू नहीं पता है कि असी की करने पे हमें पता नहीं चल रहा कि हम जज्बात के अंदर क्या कर रहे हैं। ये भी जज्बाती था, नहीं पता चल रहा कि मैं क्या कर रहा हूं। रुपया पैसा मैं मांग किससे रहा हूं, थोड़ा ले लेंदा, खर्चे जोगे ले लेंदा, बंटवारा करन दा ते ना कहंदा। बंटवारा करने के बाद इसी तमसील के अंदर लिखा है कि उसे मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, मुसीबतें ही मुसीबतें उसकी राहों में। बाप इंतजार कर रहा है, आ गया बाप नु नजर, बेटा आ गया, मैले कचैले कपड़े पाए, एक बंदा सूअर चलाने की ड्यूटी करता पाया, ਉਹਦੀ कंडीशन किस तरह की हो सकती है। वो टैची केस थोड़ी ले गया सी कि चलो मैं पैंट कोट पा लांगा ते अपने अब्बा जी ਨੂੰ मिल आवांगा जाके, नथिंग नेवर नॉट एट ऑल। कोई इस तरह की बात नहीं लिखी। रुपया पैसा खत्म है, कपड़े मेरे कचैले होंगे, दिहाड़ी करदा पिया, सूअर चलाने की नौकरी करदा पिया सी, कोई उत्थे जाके मैनेजर नहीं सी लग गया कि मैं टिकटॉक होके घर चला जावांगा, वापिस चला जावांगा ते अब्बा जी कह दांगा कि अब्बा जी मैं कैनेडा चो आ गया जी, मैं उत्थे ना ऑपरेशन मैनेजर लग गया जी बैंक दे विच। इस तरह की कोई बात नहीं लिखी। सूअर चला रहा है, ये जो बालियां सूअर खाते थे ये खाने पर मजबूर हो चुका है, वापिस आया होश में आकर। जो वापस आया ते अब्बा जी इंतजार करते पे सी, बाप इंतजार कर रहा था। बाप ने जब दूर से अपने बेटे को देखा तो किताबे मुकद्दस में लिखा है कि दौड़ा है, बाप की मोहब्बत देखे ये दौड़ा है अपने बेटे को देखकर। हो सकता है उम्र नहीं लिखी कि बाप की कितनी उम्र होगी, टाइम ड्यूरेशन नहीं लिखा। हो सकता है कि औलाद जो जवान हो जावे तो बाप ने सहीफी होना है, हो सकता है कि ये सहीफ हो, लेकिन औलाद की मोहब्बत देखे, कशिश देखे औलाद की, कि जब बेटे को देखा दौड़ा निकला अपने घर में से और जाकर बेटे को गले लगा लिया। कुछ भी नहीं पूछा कि यार की हालत बना रखी हो, यार की कीता आई, तेन वो तो कहना सा ना बंटवारा कर। कोई बात बाप ने इस तरह की नहीं कही, ना उसे क्रिटिसाइज किया, ना उसे डिग्रेड किया, उसे गले लगा लिया और मुकद्दस बोसे से उसका उसने इस्तकबाल किया। वेलकम, आजा, मुझे तेरा इंतजार था। हम जितनी मर्जी गुना आलूदा जिंदगी गुजार ले, आखिर आना यस्सु के पास है, आना बादशाहों के बादशाह के पास है, आना जिसे हम बाप या अब्बा कहकर पुकारते हैं, आना उसी के पास है। जिस रोए जमीन पर ये बाप वेलकम बेटे को कर रहा है, आसमानी पिता, आसमानी बाप भी जब कोई गुनाहगार जमीन पर तौबा कर लेता है वो इसी तरह से वेलकम करता है, इसी तरह से वो रिसीव करता है,
इसी तरह से वो वेलकम करता है। बाप ने वेलकम किया, बाप ने उसे रिसीव किया, मुकद्दस बोसा लिया, नौकरों को कहा कि इसके हाथ में अंगूठी पहनाई जाए और इसकी पांव में जूते पहनाए जाए और अच्छे से अच्छा लिबास ए लिबास ला दो जिन्हें जा सूअर चरांदा प्यासी। ये गंदा लिबास है, इसे उतार दो। एनू अच्छा जा शैम्पू दवो, लैक्स साबुन ले आके दवो, एनू नवावो और अच्छे से अच्छा लिबास इसे पहनाया जाए। अच्छे से अच्छा लिबास इसे पहनाओ और ज़ियाफत का इंतजाम किया जाए। ज़ियाफत का इंतजाम किया जाए। मेरे रिश्तेदारों को, मेरे अजीजों कारब को, मेरे दोस्तों को, सब लोगों को, पड़ोसियों को भी कह दो कि आज मेरे घर में ज़ियाफत है, आज मेरे घर में ज़ियाफत है और आप सब लोग इनवाइट हैं मेरे घर के अंदर। सब लोग आए। शाम का टाइम है, नाच गाने दी आवाज़ां आ रही ने, डीजे लगा है अंदर, खुशी मनाई जा रही है, बछड़ा ज़िबा हो गया है, नाइया ने बना भी दिता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था कि बड़ा बेटा जो खेता च आया है ना, उन्हें क्या यो लैटा लगियां ने। कोई ब्याह होंदा ते मेरा बाप मैनू कहता ना, अगर कोई शादी होती या कोई फंक्शन होता या कोई इवेंट होता तो मेरा बाप मुझे कहता ना, वो अंदर नहीं जा रहा, अंदर नहीं जा रहा, अपने कार होता तो चला जा, अंदर जाके देख ले, नहीं अंदर जा रहा। एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त कर रहा है कि मियां मेरा ही घर है या मैं किसी गलत घर दे विच आ गया वा। उन्हें कहा मालिक तेरा ही घर है, तेरा घर है। उन्हें कहा लैटा लगियां ने बाहर, अंदरों डीजे की आवाज आ रही है, नाच गाने की आवाज़ आ रही ने अंदरों। उन्हें क्या नौकर की कह रहा है कि तेरा भाई वापिस आ गया। अगो नौकर दी अगो गल सुना, इसी चैप्टर के अंदर लिखा है, जिन्नी तेन गल पूछी तू नौकर है, तू मुलाजम है, तू सर्वेंट है, तू उन्नी गल दस दे मालिक नू। वो अपने को चार वध ला के सुना रहा है। वध ला के की सुना रहा है? तेरा भाई वापिस आ गया नंबर 1, और तेरे बाप ने उसके लिए भला हुआ बछड़ा ज़िबा करवाया है। वो पहले ही सड़िया बलिया बाहर खलोता सी, तू वो आके होरा गला देती हैगी, तू होरा उन्होंने आके कहना शुरू कर देता है कि तेरे बाप ने उसके लिए भला हुआ बछड़ा ज़िबा करवाया है, तेरा भाई आ गया है। वो सब जेलस होने करना शुरू कर देती, सब जेलस करना शुरू कर देते। बड़े बेटे नु ऐ हैगा सी कि चल छोटा ते अपना माल लेके चला गया ना, हुण ते मालक मैं ही है ना। ये रियलिटी बता रहा हूँ आपको, हकीकत बता रहा हूँ जो आज के दौर में फैमिलीज के अंदर, घरानों के अंदर हो रहा है। वापिस जब इसने अंदर भी ना जाना चाहा, नौकर नु बुला के दरियाफ्त किया, नौकर ने होर पढ़ाई कर दी, नौकर ने होर पढ़ाई कर दी। हुण अंदर नहीं जा रहा, बाप बाहर आया है, बाप ने उसे भी उसी तरह से गले लगाया है। अब ये बेटा वफादार था, जो गल रुपए पैसे दी आती है ना, ओदा वफादारी फिर एक शहर ते जो मालक बनते बंदे ने ख्वाब देखे हो ना, ओदा कुछ भी नहीं नजर आता, ना बाप नजर आता है, ना माँ नजर आती है, ना कोई बहन नजर आती है, ना कोई भाई नजर आता है, सिर्फ रुपए पैसे का फतूर, रुपए पैसे का सिर्फ फतूर है।
बाप ने गले लगाया। अब ये बड़ा वफादार था ना अपने बाप के साथ। अब ये अपने बाप को क्या कह रहा है कि तेरा वो बेटा भाई किसका है? इसी का छोटा। क्या कह रहा है कि तेरा वो बेटा। मैं भी कह सकता सी मेरा वो भाई, नहीं कह रहा। उन्हें पता वो बड़ा हिस्सा ले गया, बस तू कौन थे मैं कौन। इसी तरह से होता है जो मां बाप बंटवारा कर देना ते असी एक दूसरे को मिलना कि देखना भी नहीं पसंद करते, देखना भी नहीं पसंद करते। ये भी इसी तरह कर रहा है ये इसी तरह से। उसने कहा कि तेरा वो बेटा जिसने तेरा माल मताई कस्बियों में उड़ाया, आज वो तेरे घर आ गया तो तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा सिपा करवा दिया। बाप ने क्या किस तरह की गल्ला करना पे है, किस तरह की तू जलियां कटियां गल्ला करना पे है। जेड़ा मेरा है तेरा ही ते हैगा, तेरा ही ते हैगा। वो अपने बाप को क्रिटिसाइज कर रहा है कि तेरा वो बेटा जिसने तेरा माल मताई कस्बियों में उड़ाया तंज कर रहा है। क्या जो तेरे घर आ गया ते तू ओदे लिए भी करना पे, ओदे लिए समोसे भी ले आया, ओदे लिए पकोड़े भी ले आया मैं, ते ओदे लिए पका गोश्त भी ले आया मैं इतनी देर से तेरी खिदमत करता रहा हूं, मैं इतनी देर से तेरे साथ चलता रहा हूं कि कभी पैसे दिते या कभी कोई बकरी का बच्चा दिता है गई कि जा यार जाके अपने दोस्तों के खुशी कर जाके। बड़ा वफादार बनया सी, लेकिन जब रुपए पैसा की बात आई है अखा हथों उठे आ गई ने कि यार वापस आ गया है। खुश नहीं होया कि यार वापस आ गया, चलो शुक्र है दो ही असी भरा है गए सा। खुश नहीं हुआ, उल्टा बाप को ये डिग्रेड कर रहा है कि तेरा वो बेटा जिसने तेरा माल मताई कस्बियों में उड़ाया। याद कर कि जब तू बीमार होता था तो मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाता था, तुझे रात को प्यास लगती थी मैं तुझे पानी देता था, तुझे भूख लगती थी मैं तुझे खाना खिलाता था। आज तेरा बेटा छोटा आ गया है ते तू ओदे लिए पलिया होया बछड़ा सिपा करवा दिता है। मैं नहीं अंदर जाना। बाप मनाना शुरू कर दिता बाप ने। उन्हें कहा बेटा आते सही पहले तेरा भरा मुर्दा है सी, हुण जिंदा हो गया ही, वापिस आ गया है, वापिस आ चुका है, अब जिंदा हो गया है, खोया हुआ था मिल गया है, जो कुछ तूने खो दिया है वो वापिस आ रहा है, वो वापिस आ रहा है। खोया हुआ वापिस आया। अगर हम आज अपना टाइम खो रहे हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में झुकने की जरूरत है, खुदावंद यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। वो माफ कर देगा, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। पतरस ने भी अपना सब कुछ खोकर यीशु के पीछे उसने चलना शुरू कर दिया। तो जब आसमान की बादशाही की बात हुई तो पतरस ने भी खुदावंद यीशु मसीह को कह दिता कि मालिक आका
बुलंदी खुदावंद, तूने सौदे आसमानी कर जाना है, तूने किबरिया की दाहिनी तरफ जाकर बैठ जाना है। मैंने अपना सब कुछ तेरे लिए खोया है, मैंने सब कुछ अपना तेरे लिए खोया है। ते मेरे लिए ही करके जा रहा मैं, बता मुझे क्या देगा। मैं अपने बीवी बच्चे, अपने रिश्तेदार, अपने अजीजों कारब, अपने बहन भाई मैंने तेरे लिए छोड़े हैं। बता कि जब तू अपनी बादशाहत में आएगा तो मुझे क्या देगा। खुदावन ने कहा पतरस सुन पतरस, तूने मेरे लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़ा है, तूने मेरे लिए ये सब कुछ किया है, तूने मेरे लिए अपना बिजनेस खत्म किया है और तू मेरे पीछे हो लिया है। सुन पतरस, मेलवा के दरवाजे तुझ पर खाली पर ना आएंगे। जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा। तूने मेरे लिए सब कुछ किया है, तूने मेरे लिए सब कुछ खोया है। आलमेलवा के दरवाजे तुझ पर गालिब ना आएंगे और तू किबरिया की दाहिनी तरफ बैठकर मेरे साथ 12 कबीलों का इंसाफ करेगा। अगर कुछ खोया है तो तुझे उससे भी ज्यादा बढ़कर मिलेगा, उससे भी ज्यादा बढ़कर मिलेगा। अगर कुछ खो दिया है ना, खुदा ने अगर कुछ खोया है तो फकत इत्तेकाद रखो। इस बाप की तरह इत्तेकाद रखने की जरूरत है। वापिस आएगा, आएगा जे को वो यकदम आ जाएगा, नहीं आना। असी अपने हिसाब ना सोचते है गया, खुदा अपने हिसाब से वर्क करता है। अगर मांगा है तो इंतजार करना पड़ेगा। नंबर 2, एक फेथ पर खड़े होने की जरूरत है। बाप खड़ा था एक फेथ पर, आएगा, वापिस आएगा। ईमान है, फेथ है, वापिस आएगा, आया। खोया हुआ वापिस आया। उसी कंट्री के अंदर भी रह सकता था, लेकिन बाप याद कर रहा था। ते असी खुदा नूं याद करते नहीं है, हम याद करते ही नहीं है। याद करांगे तो उन्हें याद आएगी ना। सर किसी ने याद करांगे तो याद आएगी ना किसी को। बाप याद करता था, बेटा आ गया। असी खुदा नूं याद करांगे, वो क्यों नहीं आएगा, वो क्यों नहीं हाथ बदलेगा, वो क्यों नहीं इससे भी ज्यादा बढ़कर करेगा। सब कुछ करने की कुदरत वो रखता है। तो आज सुबह मेरे और आपके लिए यही मैसेज था कि जो कुछ तुमने खो दिया है वो वापिस आ रहा है, वापिस आएगा। एक फेथ पर खड़े हो जाइए, वापिस आएगा। एक ईमान पर खड़े हो जाइए, वापिस आएगा। एक इनर पर खड़े हो जाइए, वापिस आएगा, वापिस आएगा। उससे भी बढ़कर आएगा। मुकद्दस अय्यूब से ही सीख लीजिए। सब कुछ वापिस आया। ईमान था, फेथ था कि वापिस आएगा। एक फेथ पर खड़ा था मुकद्दस अय्यूब, खड़ा था, वापिस सब कुछ आया। जो कुछ तुमने खो दिया है वो वापिस आ रहा है। इन्हीं दिनों के अंदर आएगा, इन्हीं महीनों के अंदर आएगा। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बहुत ज्यादा बरकत दे।